देखिए बच्चों, आज हम 12th क्लास का हिंदी मीडियम का स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इससे अलावा और भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि स्थिर विद्युत्की क्या होती है, आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी यानी आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का प्रथम चैप्टर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा, तो हम इसको पढ़ने से पहले देखिएगा, ये जो चैप्टर है आपका 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है, ये एक फिजिक्स की यानी भौतिकी की वो शाखा, भौतिकी की एक शाखा होती है जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की। स्थिर वैद्युतिकी इस शाखा से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे 3rd और 4th, ठीक है ना, उसके अंदर जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे वो स्थिर वैद्युतिकी ना होके गतिशील वैद्युतिकी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो आपके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। उसके बाद और आगे जो चैप्टर आएंगे वो प्रकाश से संबंधित है। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर्स हैं वो आधुनिक फिजिक्स यानी मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। जो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ये फिजिक्स की उस शाखा से है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, देखिए स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है कि भौतिक की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी विराम अवस्था में रखे बिंदु चार्ज, बिंदु आवेश का अध्ययन किया जाता है। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन से पता है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी विराम अवस्था मीन्स रेस्ट, स्थिर विराम अवस्था में रखे बिंदु आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो यानी इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आवेश की, उन सब में आवेश को हम एक बिंदु पर रखा हुआ मानेंगे, आवेश को गतिशील नहीं मानेंगे। क्योंकि जब आवेश किसी एक बिंदु पर रखा होता है तो वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी गुणधर्म शो करता है, दिखाता है। इसके अलावा अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो उसके गुणधर्म अलग हो जाते हैं। अगर आवेश एक्सीलरेटेड यानी त्वरित गति के अंतर्गत है तो उसके अलग गुण हो जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा, तो सब समझ में आ गया स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। स्थिर वैद्युतिकी यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी आवेश के विराम अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब देखिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवेश। तो जो हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं, आवेश यानी चार्ज। देखिए आवेश क्या होता है, इससे पहले आप बात करते हैं। जैसे आपके पास एक पदार्थ A है और एक पदार्थ B है, दोनों के ऊपर प्रारंभिक अवस्था में कोई भी आवेश नहीं है, मतलब दोनों कैसे हैं, उदासीन है। ये कैसे है, दोनों उदासीन। अब देखिए क्या होता है, हम किसी भी समय इस A से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के और B को दे देते हैं। ठीक है, हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं।
प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा उसकी आउटर ऑर्बिट में होते हैं, बाहरी कक्षाओं में पाए जाते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करती है, इलेक्ट्रॉन देती है या इलेक्ट्रॉन को लेती है, गेन करती है, उस कंडीशन में वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे ही बॉडी ए ने एक इलेक्ट्रॉन बी को दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? +1 चार्ज हो गया। ठीक है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करती है, ग्रहण करती है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। ठीक है ना। तो आवेश है, आवेश किसकी वजह से जनरेट होता है, किसकी वजह से उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। ठीक है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करती है तो वो आवेशित नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, ऐसे अगर इसने ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको बी को, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? +2 चार्ज हो जाएगा, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा? -2 चार्ज। ठीक है ना। यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, अब देखिए आवेश की बात करें तो आवेश क्या होता है? ये किसी भी पदार्थ की एक मूलभूत गुण होता है। ठीक है ना। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, ये किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। ठीक है, आवेश यह किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी आवेश के द्वारा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो समझ गए कि आवेश क्या होता है? कि किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र को हम जो ई से लिखते हैं, हम पढ़ेंगे अब इसको आगे, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको बी से लिखते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अब देखिएगा, अगर हम आवेश की बात करें, आवेश को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना। आवेश के जो प्रकार हैं या आवेश के प्रकार हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। जो आवेश है उसको 2 भागों में, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को 2 भागों में विभाजित करने वाले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रैंकलिन ने। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि आवेश को 2 प्रकार में, यानी 2 कैटेगरीज में किसने डिवाइड किया? तो क्या नाम है? फ्रैंकलिन। ठीक है ना। यानी धनात्मक आवेश कब होता है? जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, यानी इलेक्ट्रॉन को वो देती है किसी दूसरी बॉडी को, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? धनात्मक आवेश आ जाता है। और जब कोई वस्तु किसी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आवेश को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किसने किया था? फ्रैंकलिन ने। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आवेश, जो आवेश का जो मात्रक होता है, ये एक साइंटिस्ट थे कूलाम, उनके नाम के ऊपर क्या रखा गया है? आवेश का मात्रक, जिसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो आवेश का मात्रक है बच्चों, उसको क्या लिखते हैं हम? कूलाम बोलते हैं। ठीक है ना। और इसका जो चिन्ह है उसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे माइनस के पास, ठीक है ना। और एक जो प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन को आप ई से भी लिख सकते हैं या फिर आप पी से भी लिख सकते हैं। अगर ई पर आपने माइनस लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, वो सेम किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन कैसा होता है वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको बार बार यूज करना है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो जो देखिएगा अगर हम बात करें इधर न्यूट्रॉन की, ठीक है ना, तो आप अगर न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें तो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है 0 होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। वापस से लिखते हैं कि चार्ज का आवेश क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स में साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या किया था, आवेश को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर क्या रखा गया है, इसका नाम कूलाम रखा गया है। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एंड प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है 0। अब देखिएगा इसके अलावा हम और बात करते हैं आवेश के बारे में, ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। इसके आपको वीडियो जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आज इवनिंग तक। देखिएगा नेक्स्ट अगर इसी में बात करते हैं, अब जब आवेश के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो जो स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है ना, छोटी जो मात्रक होते हैं, जैसे कि आपसे बोल दिया कि 1 माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर, ठीक है। 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम होता है 10⁻⁻9 कूलाम। 1 पीको कूलाम इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलाम, ठीक है ना। आपको ये न्यूमेरिकल में मोस्टली आएंगे। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, नैनो मीन्स 10⁻⁻9, पीको मीन्स 10⁻⁻3। ऐसे ही होता है 1 मिली कूलाम इक्वल टू 10⁻⁻3 कूलाम। ये छोटी यूनिट है जो आपको याद रखनी है, किसके लिए, आवेश के लिए। बता दें मैंने, आवेश का जो सिंबल होता है उसको क्यू से लिखते हैं, आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं और या छोटा क्यू लिख सकते हैं, ये आवेश का चिन्ह होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी में कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, मतलब आवेश को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। देखो आवेश एक ही कंजर्व क्वांटिटी है, एक संरक्षित राशि है, यानी आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है, वो केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। यानी आवेश, जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉय। सिमिलरली जो चार्ज होता है वो ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डेस्ट्रॉय हो सकता है, वो हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का यानी किसी भी विलगित निकाय का कुल चार्ज कैसा होता है, संरक्षित होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा आवेश के प्रकार हो गए। अब इसके अलावा आवेश के गुणधर्म अगर हम बात करें, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। यानी आवेश के क्या क्या गुणधर्म है, तो देखिएगा जो प्रॉपर्टी है मैं उसको आपको पहले बता देता हूं। ये तो आपको पता है कि जो समान आवेश है, समान आवेश यानी जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
ठीक है। और जो असमान चार्ज है यानी और असमान यानी अनलाइक चार्ज है, आवेश है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगी कि चार्ज की, कि चार्ज है, लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें आवेश की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखिएगा जब भी किसी बॉडी से, मान लो कि जैसे आपके पास ये कोई ए बॉडी है, दूसरी क्या है, पी है, जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो आवेश ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, तो वो हमेशा किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, यानी जो आवेश है, आवेश के लिए, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं इसको, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु आवेश का गमन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। यानी जब भी कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब चार्ज जाएगा, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या होगा, किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा होगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो किसी बॉडी के बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या होते हैं, उस बॉडी के न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है, उनको हम वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम तीसरी बात करें, आवेश के योज्यता का नियम। योज्यता मीन्स क्या होता है, एडिशन, जोड़ना। देखिएगा आवेश की योज्यता का नियम क्या होता है कि जैसे किसी भी निकाय के, जैसे ये कोई भी एक बॉडी है बड़ी, इसके ऊपर जो ऐसे चार्ज अगर हम बात करें, पहला चार्ज है, एक चार्ज है, इसको हम मानते हैं 3q चार्ज है, एक चार्ज और है, इसको -2q मान लेते हैं, एक चार्ज है -1q मान लेते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत ज्यादा चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, प्लस का 3q -2q -1q +5q +2q, ये अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है ना, अब आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे बॉडी का कुल आवेश वो कितना होगा, आपसे ये पूछा जाता है। तो आवेश का मीन्स किसको फॉलो करता है, वो योज्यता का नियम यानी जोड़ने का नियम, यानी आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए आवेश का जो योग है वो सिंपल मैथमेटिक्स यानी बीज गणितीय योग होगा। यानी अगर हम कुल आवेश का मान निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा 3q +5q +2q, ये तो पॉजिटिव को एक साथ जोड़ना है, -2q +1q, यानी 10 - 3q, यानी कितना हो गया 7q। सीधा सा बात है कि योज्यता का नियम क्या कहता है, अगर किसी भी बॉडी पर बहुत ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है तो उनका जो नेट चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, उन सभी चार्जों के योग के बराबर होगा। यानी प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ के और नेगेटिव वाले माइनस वाले क्या हो जाएंगे, उनसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम उनको, यानी घटा देंगे। ये क्या होता है, चार्ज की योज्यता का नियम। ठीक है, देखिएगा इसका आवेश का निश्चरता का नियम। देखो निश्चरता का मीन्स क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी यानी कोई भी सब्सटेंस जिसकी वैल्यू उसकी मोशन पे या पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं हम, निश्चरता। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, कितना है, m किलोग्राम है, और ये स्थिर अवस्था में
अगर आप इसकी गति को बढ़ाते हैं, अगर ए गतिशील में हो जाती है, गतिशील अवस्था में हो जाती है, तो उसका जो द्रव्यमान है वो चेंज हो जाएगा, यानी द्रव्यमान क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन जो आवेश है वो निश्चलता के नियम को पालन करता है। निश्चलता का मीन्स क्या हो गया कि अगर किसी भी बॉडी का, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का जो आवेश है वो उसकी गति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी किसी वस्तु का जो स्थिर अवस्था में चार्ज आवेश किसके बराबर होता है, गतिशील अवस्था में आवेश। यानी किसी भी वस्तु का आवेश है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में रखी है चाहे वस्तु गतिशील अवस्था में रखी है। आवेश हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना। लेकिन द्रव्यमान होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, पांचवी है, ठीक है ना। अगर हम उसकी बात करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण देखिए ये क्या होता है। अगर हम बात करें, मैं जो लिख रहा हूं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, देखिएगा। जब भी अगर हम बात करें, जैसे ये एक वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, इन दोनों के बीच में आवेश का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। चार्ज क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। तो जब ए इस बी को एक देगा चार्ज, तो वो किसके बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। या फिर जब ये ए इस बी को ट्रांसफर करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। अगर वो नेक्स्ट ट्रांसफर करेगा तो किसके बराबर चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है। इस तरह से क्या होता है, जो चार्ज होगा वो क्या किसकी फॉर्म में होगा, n इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी जो Q ट्रांसफर हो रहा है Q, वो हमेशा Ne के बराबर होगा। यानी n का मान क्या होगा, 1 2 3 इस तरह से। इसका मीन्स क्या हुआ, क्वांटीकरण का मीन्स कि जो चार्ज है वो एक क्वांटाइज राशि है। मतलब क्वांटाइज राशि मीन्स कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज देगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए ने जो चार्ज दिया बी को वो हाफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, ठीक है ना, या फिर वो 3/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये जो प्रॉपर्टी है, सॉरी, ये जो चार्ज का जो ट्रांसफर है हाफ इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 0.7 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, वो कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि जब भी चार्ज एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, तो आवेश, कुल आवेश का मान, किसी भी कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के इसका मतलब क्या हुआ, कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब आवेश जाता है, ट्रांसफर होता है, तो कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के समान बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 2 3 ऐसे नहीं होगा, 1.5 2.5 इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। यानी Q होता है, Q बराबर कितना होता है, Ne। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये देखिएगा, एक नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, क्या हो गया, अगर हम 6th प्रॉपर्टी की बात करें, कि जो आवेश है, आवेश बिना द्रव्यमान
यानी आवेश है बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। यानी किसी भी अगर बॉडी का द्रव्यमान अगर द्रव्यमान 0 है तो उसके ऊपर जो आवेश है वो नहीं होगा। हाँ, इसका रिवर्स पॉसिबल है, इसका उल्टा पॉसिबल है। अगर किसी बॉडी के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं उसके ऊपर आवेश होगा, लेकिन अगर आवेश है उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। ठीक है, तो ये थी आवेश के गुणधर्म।